अच्छा, सुनो। मुझे पता है कि मेरे होने ना होने से तुम्हारे वजूद को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज से मैं नहीं हूं। अब तुम ये सोच रही होगी कि जब मैं था ही नहीं तो फिर जा कहां से रहा हूं। हाँ, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैंने अपने आप को हजारों बार बंद कमरे की खिड़कियों से आती हवाओं को बताया है, इस उम्मीद में कि वो कभी बहकर तुम तक जरूर पहुंचेंगी। जैसे मैं आंखें बंद करके भी तुम्हारे एहसास भर से तुम्हारी मौजूदगी का अंदाजा लगा लेता हूं, ठीक वैसे ही इन हवाओं में बढ़ी मेरे सांसों की गर्मी को तुम समझ लोगे। लेकिन मैं अपने कमरे का राजा हूं, हवाओं का तो नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इन हवाओं की रही होगी। शायद ज्यादा तेज चल गए हो। धीमे धीमे तुम्हारे दिल के किवारों को खोलकर उन पर एक हल्की आहट पड़ती तो तुम, जिसको मैंने अपने आप से भी ज्यादा अपना मान लिया था, जरूर उस किवार को खोलती, उन हवाओं में मदहोश होती और आज शायद मैं जा नहीं रहा होता कहीं भी तुम्हारे वजूद से भी दूर। तुमको मालूम है क्या कि कॉलेज फेस्ट के दौरान जब तुम यहाँ वहां भागती फिरती और फिर तुम्हारा सारा काम जूनियर्स को बुलाने पर टिक जाता तो अचानक से सारे सोए जूनियर्स तुम तक कैसे पहुंच जाते थे बिना किसी जबरदस्ती के। दिवाली की रात को जब तुम्हारे पटाखे सारे खत्म हो गए थे तो कैसे किसी ने यूं ही पूछकर फुलझड़ियों का डब्बा थमा दिया था। उस काली ड्रेस में जब तुम क्लासी और चीप के बीच में फंसी थी तो किसी ने आकर कहा था कि यू लुक एलिगेंट टुडे। कभी तुमने अपने लैब के सामने रखे पेंटिंग को देखा था क्या? मैं उनमें अक्सर हम तुमको देखा करता था और सोचता कि तुम तो यहीं बैठती हो, फिर तुमने तो हरगिज देखा होगा। लेकिन शायद मेरे वजूद की वजह तुम्हारा होकर भी नहीं होना था। शायद ऐसे कितने किस्से हैं और कितनी यादें हैं जिनका जिक्र अगर मैं करने बैठूं तो ये चिट्ठी किताब की शक्ल ले लेगी। कभी भी, मतलब कभी भी जब कुछ सांस थम जाने वाली चीज की है ना तो तुम्हारा ख्याल साथ रहा है मेरे। तुमको तो शायद ही मालूम हो वो पहाड़ जिस पर हम सारे दोस्त 8 घंटे ट्रैक पर चढ़कर पहुंचे थे ना, उस पे चढ़ के मैंने तुम्हें पहली बार अपनी जबान से आई लव यू कहा था। हवाई जहाज पर जब पहली बार चढ़ा था और वो हिलने ढुलने लगा था, मेरे मन में बस इतनी सी बात आई थी कि मेरे मरने के बाद शायद तुमको पता चल जाए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। तो बात ही बात में बात निकल गई। ऐसा अक्सर होता है जब मैं तुम्हारे बारे में कहीं भी जिक्र करता हूं तो जिस शिद्दत से बातें निकलती हैं, ऐसा लगता है कि तुम मेरा सपना नहीं बल्कि मेरी माशूका। इतना प्यार शायद ही मैं कभी अपने हमसफर को कर पाऊं जितना मैंने तुम्हें किया है। हाँ, तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। बस उस सवाल का जवाब दे दूं कि आखिर मैं कहाँ से जा रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हारे ख्यालों के समंदर से बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर उस याद से बाहर जा रहा हूँ जिसके सहारे मैंने पिछले कई साल काटे। तुम जो मेरी थी वो मेरी नहीं रही। मैं इस दुनिया से बाहर जा रहा हूँ। तुमको बिन बताए मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, तुम्हारा ख्याल रखा,
सपनों में लाखों दिन बताए मैंने तुमसे तुम्हें प्यार सपनों में देखा, मैंने तुमसे प्यार सच में देखा, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें सपनों में देखा, तुम्हारा पूजा तुम किया, बताए जाना, तुम्हारा पूजा तुमसे किया, दूर बिन बताए जाना, सच में देखा, मुझे ज्यादा लगा। दूर बिन बताए जाना, तुमसे दूर बिन बताए मुझे जाना, ज्यादा लगा। मुझे ज्यादा लगा, मुझे ज्यादा लगा। एक अच्छा खासा वक्त लगा है इस फैसले को सोचने और उसको आज अंजाम देने में। तुम्हारा ख्याल रखते हुए और तुम्हारी मोहब्बत को जीते हुए हर बार एक हल्की उम्मीद यही रही कि मैं कभी तुमको वो सब बता पाऊं जो तुम कभी समझ नहीं पाई। लेकिन तुम जिद्दी हैं अपनी आदतों के। अब कब तक तुम जो मेरी नहीं हो उसके लिए मैं जो मेरा सब कुछ है उसको हौले हौले मारता रहूं? नहीं, अब और नहीं। इस आखिरी पल में मैं तुम्हारी यादों को अपने कलेजे के इतना भीतर दफना चुका हूं कि उसके कंकाल भी कोई हलचल ना मचा पाए। और सोचा कि यह आखिरी खत उस रिश्ते के नाम जो कभी था ही नहीं, जिसके शुरू होने से पहले ही मेरे खौफ ने उसको खत्म कर दिया था। तो चलते चलते बस इतना सा कहूंगा, एक बार जो मुड़ के तुम देख लेती उस चकाचौंध भीड़ में से, तो एक गुमसुम सा लड़का अपनी नजरें नीचे किए तुम्हें देख रहा होगा। तुम्हें सामने देखने से ज्यादा करीब से, ज्यादा बारीकी से। आखिर मेरी नजरों ने तुम्हारी तस्वीर जो उतार रखी थी अपने मन के उस बंद कमरे में, ये खत भी कभी तुम ना पढ़ सको इस बात को मैं मुकम्मल करूंगा। आज से तुम्हारा नहीं,